क्या वो इस बात पे रजामंदी का इजहार कर देंगे कि गारंटी जमा करा दें? प्लेटलेट्स की बात की जा रही है, काफ़ी हद तक कम हो रही है। एयर एम्बुलेंस मरियम औरंगजेब साहबा कह रही थी कि वो कल आ जाएगी। तो क्या लगता है, ये गारंटी जमा कराने के हक में है या फिर इस मामले को सियासी रंग देंगे? देखिए, सियासी रंग तो दे नहीं सकते। ये तो बड़ा सीधा सीधा सा इम्तिहान है। उनके बच्चे अरबापति खरबापति हैं, बिलियंस ऑफ डॉलर्स की प्रॉपर्टी के मालिक हैं, लंदन में शाहाना जिंदगी गुजार रहे हैं। मरियम नवाज साहबा की भी आप देख लें, चौधरी मुनीर साहब को देख लें, वो इतने अमीर हैं। उनके तो कितने हम झूठ बोल सकते हैं, इतने ज्यादा उनके पास पैसे। तो भाई अगर ये पैसे नहीं जमा कराते, अगर तो इसका मतलब है कि इनको खुद मरियम नवाज साहबा को, हुसैन नवाज को, हसन नवाज को, इनकी पूरी फैमिली को, शहबाज शरीफ साहब को, नवाज शरीफ साहब की जात से कोई प्यार नहीं है। इसका मतलब तो ये है कि ये दौलत के पुजारी हैं। और फिर वो कहते हैं ना, ये पैसा किसी का ना हुआ। ये तो बिल्कुल फिर वही बात है कि इतना कुछ कमाया, औलाद के लिए सब कुछ किया, नहली भी ली, लेकिन आज अगर वो इलाज कराने के लिए बाहर जाना है, मर रहे हैं, तो वही दौलत उनके किसी काम ना आ सकी। वही दौलत उनकी औलाद ने उसको बतौर जमानत पेश करने के लिए इनकार कर दी। ये तो बहुत, इसमें मुस्लिम लीग नून बहुत बड़ी लूजर होगी अगर वो ये नहीं करते, क्योंकि इमरान खान साहब ने तो साबित कर दिया कि वो तो बिल्कुल, अगर नवाज शरीफ साहब बीमार है तो वो कहते हैं भाई चले जाएं, आप इलाज करवा लें, लेकिन कानूनी रिक्वायरमेंट पूरी कर दें। ये मुकदमे है, अगर अदालत आपको बरी कर देती है तो ठीक है, ये सारी प्रॉपर्टी आपकी, आप जमानत दे दें और आप वापस आ जाएंगे तो ये प्रॉपर्टी आपकी है। आप नहीं आएंगे तो ये प्रॉपर्टी जब्त हो जाएगी। इसलिए कि सरकार, पाकिस्तान के 22 करोड़ लोग भी तो इंसान है ना, उनके भी तो पैसे कोई लूट के ले गया है ना, और अभी वो केसेस अदालतों में है। क्या ये गरीब लोग मर जाएं, भूखे मर जाएं, और ये अमीर लोग जिन्होंने इलाज के लिए भी बाहर चले जाना है और ये जमानत भी न दें, कानून भी इनके घर की लौंडी? ऐसा तो नहीं हो सकता। फिर ये मुल्क बनाया क्यों था? तो ये बड़ा, देखें, प्राइम मिनिस्टर इमरान खान ने बहुत ज्यादा बहादुरी का मुजाहरा किया है। मैं समझता हूँ उन्होंने अपने जो नाकदीन है उनके मुंह बंद करवा दिए हैं बिल्कुल, ये फैसला करके। आसफ सईद खान खोसा ये कहते हैं, पाकिस्तान की 72 साल तारीख में कभी किसी कन्विक्ट को बाहर जाने की इजाजत नहीं दी गई, और अगर सरकार पाकिस्तान इजाजत दे रही है, सिर्फ एक जमानत मांग रही है कि आप वापस आ जाएंगे, उनकी अपनी प्रॉपर्टी और उनके पास है, ये नहीं है कि उनके पास प्रॉपर्टी नहीं है। तो भाई ये तो फिर ये तो नून लीग जाने, और ये तो फिर वही इसके जिम्मेदार होंगे, हुकूमत तो उसके जिम्मेदार नहीं। ठीक है, राना ताहिर साहब ये बताइएगा, नवाज शरीफ की तबीयत ख़राब है, उनके प्लेटलेट्स अप एंड डाउन हो रहे हैं। इमरान खान साहब ने भी हिदायत की थी अपने बुज़रा को कि उनकी तबीयत के हवाले से कोई हार्श जुमले ना बोले जाएं। उनकी तबीयत ख़राब है, उन्होंने बैरून मुल्क जाना है। साथ साथ मुस्लिम लीग नून ये भी कह रही है कि हम वापस आएंगे, अदालतों में अपने केसेस का सामना करेंगे। तो फिर क्या दिक्कत है, क्या परेशानी है मुस्लिम लीग नून को? अगर वो कह रहे हैं कि गारंटी जमा करा दें तो गारंटी जमा कराएं, कल आपकी एम्बुलेंस आ रही है, चले जाएं, इलाज करा के वापस आ जाएं। 8 हफ्ते की मोहलत आपको अदालत ने दी हुई है। देखें सलमान, बात यह है कि समी साहब जो बात कह रहे थे कि भाई अगर इनकी फैमिली को नवाज शरीफ साहब से प्यार है तो गारंटी देने में हर्ज क्या है? वो कोई जायदाद इनकी हुकूमत के पास तो नहीं चली जानी। जिस दिन ये वापस आएंगे उस दिन इन्हें वापस मिल जाएगी। उसमें ऐसा कौन सा मसला है? क्यों ये घबरा रहे हैं? और ये खुर्रम दस्तगीर साहब ने एक दफ़ा का जिक्र तो कर दिया कि जी इनको सज़ा हुई थी और वहाँ से ये वापस आ गए थे। ये वो भी तो कराए ना जो इन्होंने नौसरबाजी की थी परवेज़ मुशर्रफ के दौर में, जो 10 साल का एग्रीमेंट किया था, और ये बाद में फिर 5 साल बाद भागे हुए इधर को आ रहे थे। तो फिर वहाँ से सऊदी अरब से प्रिंस मकरन और लेबनान के साद अल हरीरी यहाँ आए थे और वो वापस इनको लेकर गए थे। उन्होंने आकर यहाँ प्रेस कॉन्फ्रेंस की, इनका वो एग्रीमेंट दिखाया, इनका ट्रैक रिकॉर्ड क्या है, इनका पूरा ख़ानदान मफरूर है, कोई अदालती मफरूर है, कोई कुछ है, शहबाज शरीफ साहब का दामाद मफरूर है, शहबाज शरीफ साहब के साहबजादे मफरूर है। आपको क्या लगता है ये माजी इनका सामने रखते हुए गारंटी मांगी जा रही है कि उन्होंने पहले भी एग्रीमेंट किया था, बाहर गए थे, फिर अपना एग्रीमेंट तोड़ दिया था, और ये एग्रीमेंट उन्होंने किया था लेकिन उसके पासदारी नहीं कर सके थे? या फिर दूसरी बात सामने आ सकती है कि इलाज के खर्च से जा रहे हैं लेकिन वापस आने की नीयत नहीं है? देखिए सलमान, इन्हें इजाज़त अदालत उज़्मा ने भी 6 हफ्तों की जो ज़मानत ली थी वो भी खालिस्तन तिब्बी बुनियादों पर इलाज कराने के लिए इन्हें ज़मानत दी गई थी। और अब अदालत आलिया इस्लामाबाद ने भी मेडिकल रिकॉर्ड को सामने रखते हुए तिब्बी बुनियादों पर इन्हें 8 हफ्ते की ज़मानत दी है कि ये अपना इलाज कराएं। ये जो मुस्लिम लीग नून के लीडर हैं ये कहते हैं कि जी हमें ज़मानत हो गई है इस्लामाबाद हाई कोर्ट से और लाहौर हाई कोर्ट से। भाई अदालत आलिया ने आपकी ज़मानत मंजूर कर ली, लेकिन आपने अदालत आलिया में ECL से नाम निकलवाने के लिए तो कोई दरख्वास्त नहीं दी थी, और अदालत आलिया ने उस हवाले से तो
अभी तक अदालत आलिया के पास ना आप गए हैं, ना कोई हुक्म आया है, तो आप मजाज अथॉरिटी के पास गए हैं, आपने अप्लाई किया है। उनकी राय ये है कि चूँकि आपके खिलाफ मुकदमात हैं, इसलिए आप गारंटी दें कि आप फलां तारीख तक वापस आएंगे। ये क्यों नहीं बताते कि किस तारीख को इन्होंने वापस आना है? क्या अमरमाने हैं इनमें? इसकी नीयत में खराबी है इनकी कि इन्होंने वापस नहीं आना, इसलिए ये इस तरह के काम कर रहे हैं कि जी हमने तारीख नहीं बता सकते। क्यों? ये देखें ना, अगर ये मियाँ साहब बताएं कि जी मैं 1 महीने में वापस आ जाऊंगा, तो क्या हर्ज है इनको ये बताने में? ये क्यों लामहदूद मुद्दत के लिए मांग रहे हैं? कुछ तो है जिसकी पर्दादारी है, जिसकी वजह से मुस्लिम लीग नून का मौकिफ ये सामने आ रहा है कि जमानत में जमा कराई जाती है। फाकी काबीना कब से जमानत तलब करने लग गई। समी इब्राहिम साहब, राना ताहिर साहब, आरिफ चौधरी साहब हमारे साथ मौजूद रहेगा। एक ब्रेक लेंगे, ब्रेक के बाद वापस आएंगे और ब्रेक के बाद इस्लामाबाद में JUI फै का जो धरना जारी है उस हवाले से बात करेंगे कि लाहे अमल का ऐलान क्या हो सकता है, क्या किया जा सकता है, दूसरा फेज क्या हो सकता है। एक ब्रेक के बाद वापस आते हैं। प्रोग्राम में एक बार फिर से आपको खुशामदीद कहते हैं। और ब्रेक से पहले बात हो रही थी नवाज शरीफ की तबीयत के हवाले से, उनकी नासाजी के हवाले से, उनकी बैरून मुल्क रवानगी के हवाले से, एग्जिट कंट्रोल लिस्ट से नाम निकलने के हवाले से गारंटी तलब की गई है वफाकी काबीना की जानिब से। देखना यह है कि मुस्लिम लीग नून गारंटी जमा कराती है, यह इस मामले को भी सियासी रंग देती है। इस्लामाबाद में एक और बड़ी खबर, मौलाना फजल रहमान का धरना इस वक्त जारी है और कई दिन से ये धरना चल रहा है। और मौलाना फजल रहमान ने ऐलान किया था कि 12 रबी अव्वल के बाद एक नए लाहे अमल का ऐलान किया जाएगा, प्लान बी का, प्लान 2 का ऐलान किया जाएगा। वो प्लान क्या हो सकता है, इस हवाले से उन्होंने कुछ हिंट्स तो दिए थे। उन्होंने कहा था कि अहम शाहराहों को ब्लॉक किया जा सकता है, कौमी असम्बली से इज्तिमाई तौर पर इस्तीफे की तजवीज़ भी ज़ेर गौर है और डी चौक पर मार्च करने का भी कहा गया था उन्होंने अपने कारकुनान की तरफ से। इसी पर मजीद बात करेंगे। समी इब्राहिम साहब भी हमारे साथ मौजूद हैं, राना ताहिर भी हमारे साथ मौजूद हैं, आरिफ चौधरी साहब भी हमारे साथ मौजूद हैं। राना ताहिर साहब ये बताइएगा किस चीज़ की पोजीशन में है, क्या ऐलान करने की पोजीशन में है मौलाना फजल रहमान साहब, कौन सा ऑप्शन अपनाएंगे? क्योंकि उन्होंने कहा था कि अब प्लान बी का मैं ऐलान करूंगा और आज या कल शायद वो ऐलान कर देंगे। तो क्या लॉकडाउन की तरफ जाएंगे? राना साहब आपकी आवाज़ मुझे नहीं पहुंच रही है। राना साहब से भी हमारे से बात करेंगे, उनसे हमारा राब्ता मुनक़ता हो गया है। मौलाना फजल रहमान से बात करेंगे और मौलाना फजल रहमान के हवाले से जो सूरत हाल सामने आ रही है। धरना इस वक्त जारी है और अभी थोड़ी देर पहले वो स्पीच भी कर रहे थे। उनका कहना था कि धांधली की वजह से ये हुकूमत आई है, हमारा एक ही मुतालबा है कि वज़ीर आज़म इमरान खान इस्तीफ़ा दें और जल्द इलेक्शन को अनाउंस भी करें, उससे कम कोई बात नहीं की जाएगी। साथ साथ ऐसे बयान भी सामने आ रहे थे कि अगर वज़ीर आज़म इमरान खान ने इस्तीफ़ा नहीं देना है तो फिर रहबर कमेटी और हुकूमती कमेटी के दरमियान जो मुज़ाकरात हो रहे हैं उस मुज़ाकरात में क्या चीज़ निकल कर आ सकती है। मुज़ाकरात का सिलसिला जारी था, लेकिन लॉकडाउन यहीं पर आकर ख़त्म होता है कि इमरान खान ने कहा है कि वो इस्तीफ़ा नहीं देंगे, इसके अलावा कोई बात करनी है तो ज़रूर बात करें। हुकूमती कमेटी को उन्होंने मुकम्मल इख्तियार दिया था, परवेज़ खटक को उन्होंने मुकम्मल इख्तियार दिया था कि कोई भी किसी किस्म की बात करनी है, किसी किस्म का उन्होंने जायज़ और आइनी मुतालबा करना है तो फिर उसको तस्लीम किया जाए। लेकिन मौलाना फजल रहमान की जानिब से एक ही बात सामने आ रही है कि वो इमरान खान के इस्तीफ़े या इमरान खान के इस्तीफ़े से कम कोई भी बात नहीं करेंगे। समी इब्राहिम साहब मौजूद हैं, समी इब्राहिम साहब से मजीद बात करेंगे। समी इब्राहिम साहब आइएगा, मौलाना फजल रहमान किस पोजीशन में आपके क्या अनाउंस कर सकते हैं? वो लॉकडाउन अनाउंस कर सकते हैं, डी चौक की तरफ मार्च अनाउंस कर सकते हैं, या फिर इस्तीफे का मजमूई तौर पर इस्तीफा दे दिया जाए, या फिर इसके अलावा उनके पास कोई और ऑप्शन हो सकता है? उनके पास सिवाय इस ऑप्शन के कि वो वहां से तुम दबा के भागें कोई ऑप्शन नहीं है। उनकी अपनी पार्टी इस वक्त बुरी तरह तितर बितर हो चुकी है। पार्टी के अंदर जो है वो राय मुख्तलिफ है लोगों की। हाफिज अब्दुल्ला और मुफ्ती कफायत जो हैं वो कहते हैं डी चौक पे जाएं और लड़ें, शहर को ब्लॉक करते हैं, इस्लामाबाद को काट रहे हैं। लेकिन अकरम दुरानी और बहुत सारे जो लोग हैं वो कहते हैं नहीं, निगोशिएट करें, हुकूमत बहुत कुछ हमारे मुतालबात मान रही है, ये बस करप्शन के चार्जेस खत्म करवा दें हम पे। और उसमें मौलाना असद में जो हैं वो भी शामिल हैं, जो मौलाना फजल रहमान के साहबजादे हैं, उनके भाई भी इसमें शामिल हैं कि इंक्वायरियाँ बंद हो जाए। और वो जो वर्कर वहाँ पे बैठा हुआ है टेंटों में चंद हजार, वो मौलाना की तरफ देख रहा है। मौलाना अगर उन्हें कहेंगे हमला करना है तो वो हमला करने के लिए आ जाएंगे, मौलाना उन्हें कहेंगे कि वापस जाना है तो वापस चले जाएंगे। लेकिन मैं आपको ये बता रहा हूँ कि रात का जो इजलास था इनका, उसमें जो प्लान बी था उसको वीटो मौलाना फजल रहमान ने किया है। मौलाना फजल रहमान ने ये बात कही है कि नहीं, हमें झगड़ा नहीं करना, हम इनसे बात कर रहे हैं। और वो दूसरी सियासी जमातों की मदद की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन जो उन्होंने
मजहब को सियासत के लिए इस्तेमाल किया है। इंतहाई कंट्रोवर्शियल रियासती इदारों के बारे में जो स्टेटमेंट दी हैं, मौलाना तारिक जमील को जिस तरह बुरा भला कहा है, पीपल्स पार्टी उनसे ऐसी दूर हो गई है। नून लीग अपने मामला में फंसी हुई है। तो अगले 2-3 दिनों में मौलाना साहब कुछ गेन करने के लिए ये थोड़ा बहुत हल्ला गुल्ला, उनकी ख्वाहिश ये है कि हो और उन्हें गिरफ्तार कर लिया जाए ताकि फिर वो अपने इलाके में जाके बता सके कि देखें जी मैं ये करके आया हूँ। लेकिन एक्चुअली सलमान, उनके धरने की कोई इस वक्त वैल्यू नहीं है। इस्लामाबाद में जिंदगी मामूल के मुताबिक है। अब तो नेशनल मीडिया भी उनकी स्टोरी को 4-5वें नंबर पे लेता है, क्योंकि जो उन्होंने गुफ्तगू की है वहाँ पर, जिस तरह अचक ज़ई ने आके पश्तून मूवमेंट की बात की है, ये तो बिल्कुल ये आज़ादी मार्च जो है ना, ये तो पाकिस्तान को तोड़ने का मार्च बन गया है। लोग इसको समझ रहे हैं। तो मौलाना के दिलों में अब इन दिलों में तेल नहीं है भाईजान, उनके गुब्बारे से आवाज निकल तो फेस सेविंग क्या हो सकती है फिर मौलाना फजल रहमान की? क्योंकि हुकूमती वज़रा भी ये सामने बात करते आ रहे हैं कि कोई फेस सेविंग दे दी जाए ताकि मौलाना फजल रहमान वहां से चले जाएं। लेकिन मेरे जहन में एक बात आती है कि जो आप कह रहे थे कि वहां से दुम दबा के चले जाएं, यही उनके लिए सबसे बेस्ट ऑप्शन है। वो तो घरों में बैठे हुए आराम से खाने भी खा रहे हैं, 1 घंटे के लिए खिताब करने आते हैं, उनके कारकुनान वहाँ पर मौजूद हैं। तो वो इमरान खान साहब ने जो धरना दिया था, हर वक्त वो कंटेनर पे मौजूद होते थे, अपने कारकुनों का लहू गरमाते थे। इस तरह के मामला तो देखने में नजर नहीं आ रहे हैं। 1 घंटे के लिए आते हैं, तो क्या आपको लगता है कि वो 1 घंटे के लिए जो ये खिताब करने आते हैं उससे बचने के लिए वो चले जाएंगे? नहीं, वो खिताब अब उनका देखिए ना, नेशनल मीडिया पे नहीं दिखाता। उनका जो अपना चहेता मीडिया है, जिसको वो पकड़ के साथ बिठा के चूड़ियाँ खिलाते थे, वो चूड़ियाँ खाने वाले मजबूरी पा गए हैं। अब तो कुछ दिखाता ही नहीं है, क्योंकि जो वो लैंग्वेज इस्तेमाल करते हैं, जिस तरीके से वहाँ पर वो जो अब्दुल्ला दीवाना महमूद खान अचक ज़ई की सूरत में वहाँ पे प्राइजगंज में नाच रहा है, वो गुफ्तगू जिस तरह की कर रहे हैं, अब मौलाना की अहमियत खत्म हो चुकी है। लोगों ने इसमें दे हैव लॉस्ट इंटरेस्ट इन मौलाना धरना, क्योंकि ये कोई गरीबों के लिए नहीं है। वहाँ पर आलू के पराठे चल रहे हैं, वहाँ पर निहारियाँ चल रही हैं, वहाँ पर चने आ रहे हैं। कौन भेज रहा है ये सारे? कहाँ से पैसे आ रहे हैं? डोवल के साथ इनकी मुलाकातें हैं, मौलाना मदनी, कश्मीर, ये देखे ना हर चीज। इन्होंने कोई बाबरी मस्जिद पे एक बयान दिया, कश्मीर पर कोई बयान दिया, करतार को क्यों खोला, यानी पूरा पाकिस्तान का मुखालिफ एजेंडा जो है ना वो लेके वो आए हुए हैं। इसीलिए सियासी जमातें तो ये भागेंगे, और इनको माफ नहीं करना चाहिए, इनको फेस सेविंग देनी चाहिए, इनको पकड़ के चर्बी इनकी थोड़ी हल्की करनी चाहिए, ताकि आइंदा किसी को जरूरत ना हो। क्योंकि ये कोई सियासी मकासद तो है नहीं, ये तो बिल्कुल जाती मकासद, पाकिस्तान को तोड़ने के मकासद इसलिए एजेंसी के हाथों में खेल रहे हैं। तो ये तो एक ऐसा है, इनको तो फेस सेविंग देने की बात करता है, तो वो पाकिस्तान से दुश्मनी की बात करता है सलमान। ठीक है, आरिफ चौधरी साहब हमारे साथ मौजूद हैं। आरिफ चौधरी साहब, आप क्या कहेंगे? JUI का धरना जारी है, दूसरे लाहे अमल का ऐलान करेंगे, प्लान बी का ऐलान करेंगे, लेकिन जैसे कि समी साहब कह रहे हैं कि प्लान बी उनके पास कुछ है ही नहीं। सिर्फ उनके पास एक ही ऑप्शन है कि बोरिया बिस्तर समेटें, वापस चले जाएं। उनको कवरेज नहीं मिल रही, उनकी बातों को अहमियत नहीं मिल रही, हर पाकिस्तानी उनको अहमियत नहीं दे रहा है, उनकी बात को भी अहमियत से नहीं ले रहा है। समी इब्राहिम साहब की बात से इत्तेफाक किए बगैर कोई चारा नहीं। ये उन्होंने प्लेटफॉर्म मुहैया किया है। अब तक मौलाना ने पाकिस्तान के ख़िलाफ़ जिस शख्स ने जो बात करनी थी और वो आए और बात करे, और 100/100 के पाकिस्तान के ख़िलाफ़ मुकदमा मजबूत करने के लिए उन्होंने FATF वाले केस में को भी हमारा केस वहाँ कमज़ोर करने के लिए तालिबान और उनके झंडे भी लहरा दिए। कोई कसर मौलाना ने नहीं छोड़ी। हम चूँकि मैं समझता हूँ कि फतवे लगाने वाले नहीं हैं कि हम मौलाना की तरह किसी को कहें कि वो कुफर कर रहा है या किसी को कहें कि वो पाकिस्तान का दुश्मन है। हम उन्हें पाकिस्तान का दुश्मन नहीं कहते, लेकिन इसके बावजूद अगर ऐसी सूरत हाल पैदा हो जाए कि जब पाकिस्तान से नफ़रत करने वाले लोग वहाँ खुला के उन्हें एक ऐसा प्लेटफॉर्म मिल जाए मौलाना के ज़रिए, तो मैं ये समझता हूँ कि मौलाना को ख़ुद सोचना चाहिए। जहाँ तक ये बात है, मैं ख़ुद उनके इस मौक़िफ़ के बारे में काफ़ी हद तक उनके हमायत में इस हद तक रहा हूँ कि भाई जब आपको धरना के लिए चैलेंज किया गया, प्राइम मिनिस्टर पाकिस्तान ने कहा कि आओ धरना खेले, उन्होंने तमाशा एक लगाया कि जी हम धरना हमने किया, आप भी और भी कोई लगा के देखे। पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर को भी समझ आनी चाहिए कि वो प्राइम मिनिस्टर के तौर पर बिहेव करें, और मौलाना को भी समझ आनी चाहिए कि जो कुछ उनकी इज्जत में फ़र्क आया था, उन्होंने जिसने उन्हें कहा था, कोई गाली दी थी या जो भी बुरी ज़ुबान इस्तेमाल की थी, उन्होंने उसका बदला चुका दिया। चूँकि ना उनके पास कोई एजेंडा था इसके अलावा मौलाना की बेइज्जती करने के, ना मौलाना के पास एजेंडा इसके अलावा कोई है कि उनको उसी तरह बेइज्जत करे। और आपने देखा कि मौलाना ने ये कहा कि वो हमारे पास NRO लेने आए थे, हमने उन्हें NRO नहीं दिया। मसला ये है कि ये सारी इस्तिलाहें जो थी
मौलाना ये चाहते थे कि ऐसा मौका आए कि जो बिल्कुल ऑब्लिवियन में चले गए थे, कोई उनकी बात नहीं सुन रहा था, इलेक्शन में उन्हें वोट नहीं मिले थे, बिल्कुल उनकी चंद सीटें आई, तो मौलाना अपनी एग्जिस्टेंस साबित करना चाहते थे। उसके लिए उन्होंने जिस चीज़ का सहारा लिया, ये उनके पास उनका अपना माल है, ये नौजवान जो उनके पास मौजूद है, ये उनके स्टूडेंट्स हैं, इन्हें जब वो चाहें जहाँ चाहे इस्तेमाल कर सकते हैं। उन्होंने इस्तेमाल किया। अब मेरा ख्याल है उन्हें इस मौसम की शिद्दत में उनके हाल पे भी रहम करना चाहिए, और मैं समझता हूँ कि हुकूमत भी उन्हें कम अज़ कम इस तरह की बात करके, ये जो कमेटी बनी हुई है कि मौलाना बस आप जाने दे, जो बातें आप हुई उसको छोड़ दें, आप जाए अपना काम करें, और पाकिस्तान को मौका दें कि इस वक्त जिस तरह की सिचुएशन में पाकिस्तान गिरा हुआ है, बैन अवी सतह पर भी और अंदरूनी सतह पर भी, अंदरूनी तौर पर भी हमारे हालात ऐसे नहीं हैं कि जिसमें इस तरह के लल्ले, मैं इसे रल्ले तरल्ले कहूँगा, अय्याशी कहूँगा, वक्त की, सरमाए की, कि जनाब आप आके बैठ गए हैं शाहराह पे, और जनाब लोगों को मुश्किलात, मैं समझता हूँ थैंक गॉड के उस तरह की मुश्किलात नहीं है, लेकिन इसके बावजूद एक तासुर जो सुबह शाम पाकिस्तान के बारे में पूरी दुनिया में जा रहा है, मैं नहीं समझता कि कोई अच्छा तासुर है। वो शक्लें नज़र आ रही हैं, वो लोग नज़र आ रहे हैं, इन लोगों को मदरसों में होना चाहिए इज्जत व एहतराम के साथ, और मैं ये समझता हूँ कि देयर शुड बी एन एंड टू ऑल दिस व्हाटएवर इज गोइंग ऑन। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।